अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और इस खिताब में अपने मुखालिफिन को तगड़े जवाब दिए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 2 हफ्ते के दौरान जितने भी मुखालिफिन ने बयान दिए उसे नोट डाउन किया है और एक एक करके हर सवाल का जवाब आज दिया है। वो काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे और जिस तरह से गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान वो कंपेरेटिवली खामोश थे, लेकिन आज ऐसा बोले कि एक-एक सवाल का जो है वो जवाब दे दिया। ये पूरा खिताब तो बहुत तवील था, लेकिन उसके चीता-चीता जो निकात हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और साथ-साथ हम कोशिश करेंगे कि उसके पस-ए-मंज़र भी इसमें ऐड करें, आपको बताते रहें। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो बड़ी पंचिंग लाइन थी, वो आसिफ ज़रदारी के मामले पे थी। जिस तरह से आसिफ ज़रदारी के मामले में इमरान खान ने कहा था कुछ दिन पहले कि मेरी असैसिनेशन का जो प्लान है, वो मुबैना तौर पे आसिफ ज़रदारी ने बनाया है और आसिफ ज़रदारी इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसे में आसिफ अली ज़रदारी ने इमरान खान पर डिफेमेशन का केस जो है वो दायर करने का कहा था और नोटिस भेज दिया था। इस पर डिफेमेशन यानी कि हतक इज़्ज़त, और हतक इज़्ज़त ये है कि आप किसी की साख को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उस पर आप अगर वो अदालत में प्रूफ हो जाता है कि वाक़ई आपने इसकी इज़्ज़त को मजरूह किया है, इज़्ज़त नफ्स को, साख को, रेपुटेशन को, तो फिर आपको यू हैव टू पे द फाइन, आपको जुर्माना देना पड़ता है। तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो नोटिस वो भेजा हुआ है, तो खान साहब कहते हैं कि मैं तो ये चाह रहा था, ये बहुत अच्छा किया। मैं तो चाहता हूँ अदालत में आए, डिफेमेशन को प्रोसीड करें और मैं अदालत के सामने बताऊँ। पहले तो अदालत पूछेगी कि आपकी रेपुटेशन है क्या? सिंध में आपको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है, ये खान साहब ने कहा है। वैसे ज़ाहिर है अदालत इस तरह से बात नहीं करती और अदालत इस तरह से पूछती नहीं है। ये तो आपके वकील ने और बाकी लोगों ने पूछनी है, ये बात करनी है। कहने का मतलब ये था खान साहब का कि ज़ाहिर है जब वो अदालत में जाएँगे तो वो अपने गिरेबान में झाँक के देखेंगे उनकी रेपुटेशन है क्या। सिंध पर बात की उन्होंने कहा मिस्टर 10% का आपको पता है कि एक थ्योरी चली थी बहुत अरसा पहले जिसमें कहा जाता था कि ज़रदारी साहब हर काम का, हर ठेके, हर टेंडर का 10% लेते हैं, तो इसलिए मिस्टर 10% कहा जाता था। तो अब जो है वो खान साहब कहते हैं कि जी रेपुटेशन अगर है आपकी तो आप आएँ और मेरे पास तो पूरी किताब पड़ी हुई है और मैं तो फिर अदालत के सामने पूरी किताब सुनाऊँगा कि किस-किस मौके पे आपने क्या कहा और आपने मेरे खिलाफ क्या साज़िश की। साज़िश के सबूत पर भी उन्होंने कहा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे किसी ने लिख कर नहीं दिया कि ये करना है। तो अब देखते हैं कि अदालत में ये क्या ज़रदारी साहब लेके जाते हैं, ले जाते हैं तो फिर क्या जाना होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। अभी हाल ही में जो अफ़सोसनाक सानहा रोनमा हुआ पेशावर में, तो उस पर कई मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के जो अरकान हैं, मेंबर्स हैं, सीनियर तरीन मेंबर्स, वो खान साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। कुछ पुराने क्लिप्स भी निकाल के लगा रहे थे जिसमें वो 30-40 हज़ार फाइटर्स की बात की थी खान साहब ने। तो उस पर भी उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा वो 30-40 हज़ार फाइटर्स को अगर वहाँ खाना जंगी हो जाती तो उन्हें वापस पाकिस्तान में कैसे सेटल करना है, तो इस पर बात हुई थी। और इस सानहे पर अफ़सोस का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं था और जो मुल्क की हालात हैं, अमन-ए-अमा की सूरत-ए-हाल ख़राब है या माशी सूरत-ए-हाल ख़राब है, तो इस पर मुझसे नहीं पूछना चाहिए, इस पर उनसे पूछना चाहिए जो 30 साल पहले मुझसे हुक्मरानी कर आए हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि आप हमें ना हटाते, अगर हम इतने ही ख़राब थे, हमें ना हटाते, यानी कि इमरान रजीम को ना ख़त्म करते, तो आज फिर अगर ऐसे हालात होते तो हम ज़िम्मेदार होते। पेशावर साने पे भी उन्होंने कहा कि इस पर भी सियासत की जा रही है। अभी तफ्तीश शुरू हुई नहीं है और गवर्नर साहब ने पहले ही ख़त लिख दिया है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराए जाए। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस चीज़ को जवाज़ बना के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और इस इलेक्शन को जितना देर तक लटका सकते हैं लटकाया जाए, जब तक पीडीएम पॉपुलर नहीं हो जाती और जब तक जो है वो पीटीआई जो है ख़त्म नहीं हो जाती या वो जो है उसकी रेपुटेशन ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक जो है इलेक्शन ना हो। ये खान साहब ने कहा है और इसमें हमारे ज़राए ने भी बताई है कुछ चीज़ें और ये पुरानी बातें मैं अब कोट कर रहा हूँ। ये आज की खबर भी है लेकिन ये बात बड़ी पुरानी है कि जो टेरियन वाइट वाला जो केस है, उस पर हमारे ज़राए ने बताया था कि इस केस में खान साहब को नाअहल किया जा सकता है, इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। तो आज फिर थोड़ी-सी इस पे टाइरियन वाइट पे भी बात हो रही थी। तो जिस तरह से इमरान खान ने कहा है कि गैर मकबूल करना चाह रहे हैं पीटीआई को और जब तक पीटीआई गैर मकबूल नहीं हो जाती या इमरान खान नाअहल नहीं हो जाता, तब तक ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। इमरान खान का ज़ोर इसीलिए कि अभी जिस पोज़ीशन में वो हैं, इसी पोज़ीशन में इलेक्शन हो तो वो ज़ाहिर है कामयाब हो सकते हैं।
तो इनकी ये बात में वज़न इसलिए भी है क्योंकि टैलन वाइट वाला जो केस है उसमें आगे ले जा सकते हैं और इमरान खान को नहल कर सकते हैं। अगर इमरान खान नहल हो जाते हैं इलेक्शन से पहले तो ज़ाहिर है वो उनके लिए बड़े मसाइल होंगे पीटीआई के। अगर वो बच जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर पीडीएम के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए वो इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये इलेक्शन की डिलेइंग टैक्टिक्स जो है इसलिए बड़ी ये इंपॉर्टेंट है, जो आज इस सारी सूरत हाल में बताई भी है। और आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो खान साहब ने कही है कि इन्होंने अपने 1100 अरब के केसेस माफ़ करा लिए हैं। 3 साल में जो काम किए इन्होंने सारे बेड़ा गर्क कर दिया और सिर्फ इस वक्त जो है ये अपने केसेस माफ़ करवाने के बाद एक समझ लीजिए कि बोनस टेन्योर जो है वो गुजार रहे हैं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।